Hey everyone, welcome back to my channel. So in the last lecture we have discussed about phylum Platyhelminthes and today we are going to discuss phylum Aschelminthes. Aschelminthes are also known as nematode or roundworms. Nematode का मतलब होता है एक thread-like structure. Bearing a thread-like structure, the phylum Aschelminthes is also known as nematode worms. The reason behind roundworm is that आप लोग इमेजिन करिए कि ये एक एस्चेलमेंथस का ऑर्गेनिज्म है एंड अगर हम इसको बीच में से काटेंगे इस तरीके से बीच में से इसका क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो काटने पे हमको राउंड सर्कल जो है उसके जैसे रिंग्स दिखाई देगी। तो इस शेप को बेयर करने के कारण इस ऑर्गेनिज्म को राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको फ्री लिविंग कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे, सॉइल में, पत्थर पे, कहीं पर भी। एंड ये पानी में भी मिल जाएंगे, जमीन पर भी मिल जाएंगे या किसी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एज ए पैरासाइट भी मिल जाएंगे। पैरासाइट का मतलब होता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म को अपना घर बना के उसमें रहने लग जाते हैं एंड फूड के लिए कंप्लीटली उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। मीन्स अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है एंड अगर हम इसको एक प्लेन से इसके सेंट्रल एक्सिस से कट करेंगे तो ये दो इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। तो इसी को हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। अगर हम जर्म लेयर्स की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनका जो एम्ब्रियो है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। बॉडी कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो पूरा जो एनिमल किंगडम है उसके जितने भी फाइलम्स आते हैं उन सारे फाइलम में सिर्फ एस्चेलमिंथस एक ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट होता है। तो ये नीट के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कौन सा फाइलम या फिर कौन से इसके एग्जांपल्स देके कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म जो है वो स्यूडोसिलोमेट होगा। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि हम स्यूडोसिलोमेट मीन्स सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी एंड द बॉडी कैविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर। तो जो स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो इस तरह से ये एंडोडर्म हो गई एंड ये आपके मीजोडर्म। तो जो आपके मीजोडर्म अगर ये बॉडी कैविटी है एंड इसमें जो मीजोडर्म है वो इस तरह से पैचेस में प्रेजेंट होगी, इस तरीके से पैचेस में प्रेजेंट होगी एक इरेगुलर शेप लेके। इस तरह से मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इस इरेगुलर शेप के कारण जो इस फाइलम को हम स्यूडोसिलोमेट्स कहेंगे। क्योंकि इनमें जो मीजोडर्म है वो बिल्कुल इरेगुलरली एक पैचेस के फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो जो लास्ट हमारा फाइलम था प्लेटीहेल्मिन्थस उसमें हमने ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। पर अब जो हमारा फाइलम है एस्चेलमिन्थस इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है टाइम के साथ। और जैसे जो ऑर्गन्स है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अलग अलग फंक्शन करेंगे, उनका अलग अलग रोल होगा तो उसे ही हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जैसे कि ये जो फाइलम है एस्चेलमिन्थस इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे के सारे ये चारों सिस्टम्स जो है वो इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बियरिंग 4 different kinds of organs in their body, they whole make a organ system. अगर हम नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है नेचर में यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। सो बियरिंग यूनिसेक्सुअल इन नेचर दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
on the basis of sexual dimorphism, these organisms can be differentiated as male and either female. We can differentiate here either male or female depending on their body organization, कि कैसे उनके बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, उसी बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहेंगे। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा मेल है एंड जो हमारी फीमेल है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मोस्टली देखा जाएगा। एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके से डेवलपमेंट होगा। इट मीन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो पहले लार्वा की स्टेज आएगी एंड देन एडल्ट स्टेज बनेगी, बट अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो डायरेक्ट एडल्ट स्टेज बनेगी, उसमें लार्वा स्टेज जो है वो आपकी एब्सेंट रहेगी। अब अगर हमने एक यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, इसी फाइलम का एक एग्जांपल है मोस्ट कॉमन एस्केरिस। व्हाट इज एस्केरिस? जो बच्चे वगैरह उनके छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े वगैरह पाए जाते हैं वो इसी एस्केरिस के कारण होते हैं। मतलब यही कीड़ों के फॉर्म में जो है पेट में हमारे स्टोमक में ये एस्केरिस प्रेजेंट होते हैं। तो हम एस्केरिस के मेल एंड फीमेल दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जो फीमेल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एलोंगेटेड है एंड बिल्कुल स्लेंडर है, ना उसमें कोई कर्व्स है, जबकि जो आपका मेल स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर देखा गया है। यहाँ पर ये जो एंटेरियर पोर्शन है मेल एंड फीमेल दोनों में ये माउथ होगा एंड जो पोस्टेरियर पोर्शन है वो आपका एनस रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग नहीं होगी, फूड को इंजेक्शन के लिए माउथ होगा एंड उसको एक्सक्रीट करने के लिए आपका एनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दो ओपनिंग्स होगी। मेल एंड फीमेल में जो फीमेल्स होती है वो मेल के कंपैरिजन में लॉन्गर होती है एंड उनकी बॉडी जो है वो स्लेंडर होती है, जबकि जो आपके मेल्स होंगे वो शॉर्टर होंगे एज कंपैरिजन टू दी फीमेल्स। ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से इंटेस्टाइन होगा, ये आपकी नर्व रिंग प्रेजेंट है एंड देन ये यहाँ पर जाके आपका एनस रिप्रेजेंट होगा। एनस के यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड हुक जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा इसमें मेल में। तो ये जो हुक जैसा स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है इस मेल को फीमेल से अटैच होने में, एंड जब इसमें स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये स्पिक्यूल्स की मदद से उन स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में रिलीज कर देता है। मेल अगर हम फीमेल की बॉडी को देखेंगे तो एंटीरियर पोर्शन पे आपका माउथ होगा एंड देन इंटेस्टाइन, नर्व रिंग, जेनाइटल कोर्स, यूट्रस, क्यूटिकल, ओवरीज एंड लास्ट में आपका एनस होगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी, तो जो मेल है उसकी बॉडी जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है एंड उसकी जो एनस वाला जो पोस्टेरियर एंड होगा वहां पे कर्व्ड शेप होगा, मुड़ी हुई रहती है वो, जबकि जो आपकी फीमेल है वो बिल्कुल लॉन्गर एंड स्लेंडर एंड स्ट्रेट उसकी बॉडी होगी, उसमें कर्व्स जो है वो बहुत ही कम होंगे। अभी एक और स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये है आपके फाइलम एस्चेलमिंथस के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन वैसे तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट इतना ज्यादा बाहर भी नहीं है, इसको पूछ सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जो है फाइलम, इस फाइलम में एक एच शेप का होता है जिसे आप कहते हैं रिनेट सेल। सो इन द फाइलम एस्चेलमिंथस रिनेट सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। देखिए ये यहाँ से तो आपकी बॉडी का फ्लूइड इसमें एंटर हुआ एंड यहाँ से इस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये यहाँ पे बाहर निकल चुका है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की ओर जाते हैं तो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स कवर अप किए हुए हैं। पहला है आपका एस्केरिस जिसे आप राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एंड देन सेकेंड आता है वुचेरेरिया जिसे फिलारियल वॉर्म भी कहते हैं, एंड थर्ड आता है आपका एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म भी कहते हैं। तो हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी मैं कहना चाहूंगी कि एग्जाम्पल्स आर वेरी मोस्ट रिगार्डिंग नीट, तो एग्जाम्पल्स तो आपको एनी हाउ करने ही होंगे। ओके,
तो मैंने मेरे हिसाब से कंटेंट जो दिया है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. होप इफ यू लाइक माय कंटेंट देन please hit on the like button and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.